एक बार एक बंदर नदी के किनारे से जा रहा था तो उस बंदर को नदी में एक मछली दिखाई दे रही थी। वो मछली पानी में तड़प रही थी। ऐसा लगता है कि बंदर पानी में मछली पकड़कर डूब रहा है, तो बंदर उस मछली के पास से निकल जाता है और उस मछली का पानी निकाल दिया जाता है। अब बंदर यह लाइसेंस बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने इस मछली को बचा लिया है, इस मछली को डूबने से बचाया गया है। तो बंदर वो मछली को जमीन पर रखता है और उसके लिए ही तालियां बजा रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कि उसने यह मछली बचा ली। बंदर की राय यह है कि फिश ने हिलना बंद कर दिया था। बंदर उस मछली को धक्का देकर हाथ लगाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली पकड़ने वाली मशीन थी। अब यह देखने वाला बंदर जो बहुत ही उदास हो जाता है। तभी वहां से एक कछुआ गुजर रहा था। जब यह सब दिखता है तो वह बंदर से कहता है कि मांगता है तो इस मछली पकड़ने वाली मछली को मार दिया। बंदर कछुए से कहा जाता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं इसे बचाना चाह रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह पानी से अरेस्ट के बाद मर गया था। मेरा इरादा इसे मारने का नहीं बल्कि असफलता का था। कछुआ बंदर से ऐसी बातें कई बार होती हैं। यह है कि हम सोचते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि हम उसकी मदद करने की बजाय उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे होते हैं। हम खुद की खुशी के लिए, खुद के प्लेजर के लिए, हमें तो यही लगता है, हम यह सोचकर खुश होते हैं कि हम किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। मदद करो, मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन जिस इंसान को मदद की जरूरत है, जहां पर मदद आपको करना चाहिए, वहीं मदद करो। बहुत सी बार होता यह है कि जब हम किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो हमें एक प्लेजर फील होता है, हमें खुशी महसूस होती है कि मैंने इसको पैसे दिया, लेकिन होता इसका उल्टा है। अगर वो भिखारी हट्टा गट्टा है और आप उसे भीख दे रहे हो तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसे और भी ज्यादा भीख मांगने का आदी बना रहे हो। भीख उसे ही दो जो उसका हकदार है, जो लाचार है, जिसके हाथ पैर नहीं है। किसी हट्टे खट्टे इंसान को जब आप भीख दोगे तो इंसान का माइंडसेट यही बनेगा कि जब भीख मांगने से पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, तो काम क्यों करना। तो असल में आप उस इंसान को और भी ज्यादा भीख मांगने का आदी बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब भी मदद करो, जब भी भीख दो, तो सोच समझ कर दो। तो इससे उस भिखारी की ही जिंदगी कमजोर है, बल्कि पूरे देश की जिंदगी कमजोर है, क्योंकि जिस देश में गरीबी है वह बाहर आती है, वर्किंग प्रगति में शामिल है, काम करने लगता है। तो एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी सीख बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मैं इसी तरह की कहानी के साथ हूं, तो सब्र करो, शुक्र करो और जीवन में आगे